आज पुनः इस YouTube चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। ग्रुप थ्योरी के अंतर्गत साइक्लिक ग्रुप का इम्पोर्टेंट थ्योरम किया जा रहा है। बीएससी एग्ज़ाम के लिए, एमएससी एग्ज़ाम के लिए, अन्य प्रकार के कंपटीशन के लिए जो अत्यंत आवश्यक है। आप सब इसको निश्चिंततापूर्वक जो है देखें। बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरम पर हम लोग जो है अभी ये कर रहे हैं। और देखने के पश्चात चूँकि इसे यदि पसंद आवे तो सभी लोगों को सभी वीडियो उपलब्ध हो तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज साइक्लिक ग्रुप पर 2 थ्योरम हम लोग किए थे। आज तीसरा थ्योरम चूँकि हम लोग कर रहे हैं। एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक। साइक्लिक ग्रुप का यदि कोई ग्रुप प्राइम ऑर्डर में है तो वो निश्चित रूप से साइक्लिक होगा। कोई भी ग्रुप अगर उसका ऑर्डर प्राइम नंबर है तो ये जानने के पहले हम लोग चूंकि जानते हैं, बहुत पहले से जो है पढ़ते आ रहे हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर क्या है? तो प्राइम नंबर जिसको अभाज्य संख्या कहते हैं हिंदी में। The number which can be divided by itself and 1, जिसमें 2 ही फैक्टर हो। जो नंबर डिविजिबल स्वयं में हो और 1 से हो। 1 से तो सभी नंबर डिविजिबल होता है, उसको प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे मान लिया जाए 2 क्या है? प्राइम नंबर 2 ही एक नंबर है जो सम नंबर है, सम है और प्राइम है। सबसे लिस्ट सम जो 2 है वो प्राइम नंबर है। 3 का कौन कौन फैक्टर है? 1 और 3, माने 3 डिविजिबल किससे है? 3 से या 1 से। 4 नहीं होगा, 4 जो है डिविजिबल 2 से है। 5 भी जो है 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 इस प्रकार का नंबर जो है इसको प्राइम नंबर कहते हैं। प्राइम नंबर क्या हुआ? जिसका 2 फैक्टर है, जो स्वयं में डिविजिबल हो। 2 को 2 से भागा हम लोग दे सकते हैं, पूर्णांक आना चाहिए भागा के पश्चात, डेसिमलम में नहीं आना चाहिए। 3 को 3 से दे सकते हैं, 5 को 5 से या 1 से, 7 को 7 से या 1 से। इस प्रकार का नंबर को हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। अगर 1 और इटसेल्फ में अन्य फैक्टर उसका यदि है तो उस नंबर को कंपोजिट नंबर कहते हैं। कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या, जिसका गुणनखंड 1 और अपने आप में वो नंबर जो है इसके अलावा भी कोई फैक्टर हो। कंपोजिट नंबर जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 1 और 4 के अलावा 2 है, 3 है, 2 है। इस प्रकार का नंबर जो है कंपोजिट नंबर हुआ। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। अब मान लीजिए अगर कोई ग्रुप है तो ग्रुप का आर्डर यदि प्राइम है तो प्राइम आर्डर में माने क्या हुआ? 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11। अगर इस ग्रुप का आर्डर यदि ये है, आर्डर यदि 2 है, आर्डर यदि 3 है, 4, 5 है, 7 है, 11 है, तो वो ग्रुप साइक्लिक ग्रुप होगा। ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप किसको कहते हैं? ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप मीन्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए ग्रुप। एक ग्रुप में जितना एलिमेंट है उस ग्रुप का ऑर्डर ही उतना है। हम लोग इसको पढ़े हैं बड़ी गंभीरता पूर्वक। ग्रुप का यदि 5 एलिमेंट है तो ऑर्डर 5, 1000 एलिमेंट है तो ऑर्डर 1000। इसलिए ग्रुप का ऑर्डर यदि प्राइम होगा 2, 3, 5, 7 इसमें, तो मतलब उस ग्रुप का नंबर इतना होगा। अब इसको देखिए प्रूफ हम लोग कैसे लिखेंगे। हम सिलसिलेवार ढंग से लिखते जा रहे हैं, आप इसको समझते चलिए और समझने का प्रयास करिए। लेट जी बी ए ग्रुप, जी एक ग्रुप है ऑफ
ऑर्डर P, उसका ऑर्डर P है, वेयर P इज प्राइम, ग्रुप का ऑर्डर P है और P जो है प्राइम है, माने प्राइम नंबर है, माने ऑर्डर P है, माने उस ग्रुप का मेंबर्स 2, 3, 5, 7, 11 इसमें से कोई है। प्राइम नंबर का सबसे मिनिमम नंबर क्या हुआ? 2। तो P यदि यहां प्राइम है, लेट G बी ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर P वेयर P इज प्राइम, देयरफॉर P इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। यह निश्चित रूप से होगा। 2 है उसके बराबर होगा, या प्राइम है तो प्राइम ऑर्डर यदि उस ग्रुप का है तो नंबर 3 भी रह सकता है, 3 है तो P 2 से बड़ा होगा, 2 कम से कम होगा, 2 से छोटा नहीं हो सकता है। लेट A बिलोंग्स टू G, G का कोई मेंबर A है, एंड ऑर्डर ऑफ A इक्वल टू M, A उसका कोई मेंबर है, उसका ऑर्डर जो है M है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ M इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 2। M इज ग्रेटर देन ऑर्डर ओ ए है और A का ऑर्डर M है, तो M भी 2 से बड़ा होगा या बराबर होगा। अब आगे आइए, लेट H कोई सब ग्रुप इसका लिए, लेट H बी ए साइक्लिक ग्रुप, अपने आप में साइक्लिक सब ग्रुप, G बी ए साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ G, लेट H इक्वल टू इतना साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ G जनरेटेड बाय A। इस ग्रुप में से एक सब ग्रुप हम लिए और उसको मान लिए कि वो सब ग्रुप जो है साइक्लिक ग्रुप है। अब जब साइक्लिक ग्रुप है तो साइक्लिक ग्रुप का क्या परिभाषा है? उसका एक एलिमेंट हम लेंगे और शेष जो एलिमेंट है उसका इंटीग्रल पावर्स होगा। उस एलिमेंट को हम लोग जनरेटर कहते हैं या जनरेटेड बाय ये। तो H जो है साइक्लिक ग्रुप है, वो क्या है कि जनरेटेड बाय ये। अब है क्या कि यहां देखा जाए, सिंस ऑर्डर ऑफ A इक्वल टू M, इसलिए ऑर्डर ऑफ H इक्वल टू कितना हो जाएगा? M। कैसे होगा? हम लोग जान रहे हैं ऑर्डर, द ऑर्डर ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ इट्स जनरेटर। साइक्लिक ग्रुप का जो ऑर्डर होता होगा उसके जनरेटर का भी ऑर्डर वही होता है। H साइक्लिक ग्रुप है मान लिए हैं, A उसका जनरेटर है, तो उसका ऑर्डर वही होगा। अब आया जाए आगे, अब आगे आया जाए तो यहां ग्रुप हुआ G, उसका ऑर्डर हो गया P। यहां ऑर्डर ऑफ H सब ग्रुप हुआ, उसका ऑर्डर हो गया M। ऑर्डर उसका P हुआ, ऑर्डर उसका M हुआ। अब ये जो है, आइए फ्रॉम लेग्रांजेज थ्योरम। लेग्रांजेज थ्योरम क्या बतलाता है? द ऑर्डर ऑफ ए साइक्लिक सब ग्रुप इज डिवाइजर
ऑफ ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। किसी ग्रुप का जो ऑर्डर है और सब ग्रुप का, साइक्लिक सब ग्रुप का ऑर्डर, उससे वो डिविजिबल होगा। मतलब हुआ क्या कि ऑर्डर ऑफ H इज डिविजिबल, ऑर्डर ऑफ H इज डिविजिबल ऑफ ऑर्डर ऑफ G। मतलब है कि ऑर्डर ऑफ G क्या है? P बटा M। ये पूर्ण रूपेंश भागा जो है लग सकता है। अब आइए, जब दोनों जो है पूर्ण रूपेण भागा लग सकता है एक दूसरे से, तो यहां क्या हुआ? यहां हो गया ऑर्डर ऑफ H इक्वल टू M, ऑर्डर ऑफ G इक्वल टू P, और यहां जो है P को भागा दिया जा सकता है M से। और हम लोग पहले क्या जान रहे हैं? P इज ग्रेटर देन 2, M इज ग्रेटर देन 2। और पूर्ण रूपेण P का डिविजिबल M के द्वारा होगा। इसका मतलब क्या हो गया? P इक्वल टू M। P इक्वल टू M कैसे हुआ? P मतलब ऑर्डर ऑफ G इक्वल टू ऑर्डर ऑफ H। अब जब दोनों का ऑर्डर हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया? P बराबर M हो गया। तो दोनों का मतलब हुआ, तो इसका मतलब हुआ सीधे सीधी G इज ए साइक्लिक ग्रुप। कैसे हुआ ये हम लोग जान रहे हैं। मान लीजिए एक ग्रुप है G, इसका जो है H है सब ग्रुप, A बिलोंग्स टू G है, और A का इंटीग्रल पावर, A का इंटीग्रल पावर जो है वो उसका एलिमेंट होगा, A का इंटीग्रल पावर, और A जो है जनरेटर होगा H का। और H यदि साइक्लिक ग्रुप है तो G भी साइक्लिक ग्रुप होगा। H यदि साइक्लिक ग्रुप है तो H इक्वल टू G हो जाएगा और G इज साइक्लिक ग्रुप हो जाएगा। साइक्लिक ग्रुप का डिफिनेशन हम लोग जान रहे हैं। उसका एक एलिमेंट ऐसा है, ये शेष एलिमेंट जो है इंटीग्रल पावर ऑफ ये होगा, जो A इज द जनरेटर ऑफ द साइक्लिक ग्रुप G और G इज जनरेटेड बाय ये। एक तो ये है। दूसरी बात है कि उसका यदि साइक्लिक सब ग्रुप होगा जनरेटेड बाय ये, तो वो सब ग्रुप तभी होगा जब वो साइक्लिक ग्रुप के बराबर होगा, और G के बराबर जहां हुआ तो G जो है साइक्लिक ग्रुप होगा। इस प्रकार से हम लोग जो है पॉइंट वाइज जो है इसको सिद्ध किए। साइक्लिक ग्रुप उसको जो है एक ग्रुप माने, उसका ऑर्डर जो है प्राइम हुआ, फिर उसका सब ग्रुप साइक्लिक लिए, और साइक्लिक लेने के पश्चात जो है साइक्लिक सब ग्रुप लेने के पश्चात फिर साइक्लिक ग्रुप को दिखा दिए वो ग्रुप के बराबर। तो इस प्रकार का G जो है एक साइक्लिक ग्रुप हुआ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है। आज के दिन इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे।